वेलकम टू सिविल वल्ला डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 अप्रैल 2024। एक नया महीना और एक नई शुरुआत करने का एक और मौका। तो आज की सेशन की शुरुआत हम एक कोट से करते हैं एंड द कोट इज़ पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप सभी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये जो जर्नी है वो कई बार लंबी हो जाती है और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुज़रना पड़ता है। तो हमेशा हमें एग्ज़ाम्पल याद रखना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा उनके बारे में, दशरथ मांझी का एग्ज़ाम्पल, कि उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य क्या है। इस पहाड़ को तोड़ करके उन्हें सड़क बनानी थी और उन्होंने वो तब तक किया जब तक उन्होंने फाइनली उसको तोड़ करके सड़क बना नहीं ली। तो आपको भी चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमेशा अपने गोल को याद रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है। इसका क्या नाम रखा गया था? Chandrayaan 3 landing site was recognized by the International Astronomical Union. What was it named? And the answer is शिव शक्ति। तो इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। आपसे कथन कारक के रूप में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये डेट जिस दिन शिव शक्ति नाम रखा गया था यहाँ पे दिया हुआ है 26 अगस्त 2023। और आपको ये भी याद रखना होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। तो ये 2 डेटा आपको याद रखने होंगे। PDF आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? एंड द आंसर इज चंडीगढ़। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस्य विजेता फ्रांसीसी फिल्म टेस्ट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये याद कर सकते हैं फिल्म का जो नेम है और कौन सी जगह की ये फिल्म है। जैसे फ्रांसीसी फिल्म है द टेस्ट ऑफ द थिंग्स, तो आप इसे याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? Who won 2 gold medals at the Indian Master National Badminton Championship 2024? And the answer is नाहिद दिवेचा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? विच टीम वन द टाइटल ऑफ बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप? एंड द आंसर इज़ हरियाणा। तो आपको हरियाणा आंसर पता है, इसके साथ ही आप अदर दिल्ली और महाराष्ट्र की रैंकिंग भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। दिल्ली को 34 और महाराष्ट्र को 31 रैंक मिली है। ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग की सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? ट्राई हैज़ इशूड recommendation on use of embedded SIM for machine-to-machine communication. When was TRAI established? तो आपको ये याद रखना होगा। The answer is 1997। आप ये पढ़ सकते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप टेम्पल इनॉग्रेटेड? आंसर इज राजस्थान। तो ये दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है जो राजस्थान के पाली ज़िले में है
और इसकी शैली जो है नागर शैली है, तो हमें याद रखना होगा और आपको पता भी होना चाहिए कि 3 तरीके की शैली पाई जाती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो आपको इसकी शैली भी याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफांसी निकेतन सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है, किस महासागर में स्थित है? अफांसी निकेतन सीमाउंट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लाइज इन विच ओशन? एंड द आंसर इज हिंद महासागर। तो ये हमारा इंडियन ओशन में है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में इन हिंद महासागर में अफांसी निकेतन सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया गया है और यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और तांबे से समृद्ध भंडार पाए गए हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेज़बानी की है? Recently, which country hosted the G20 Second Employment Working Group EWG meeting? The answer is Brazil. ब्राज़ील के नेतृत्व में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक भारत की भागीदारी के साथ ब्राजीलिया में आयोजित की गई है और सुश्री सुमिता डावरा, श्रम व रोजगार सचिव, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ सह अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड? एंड द आंसर इज ब्रुसेल्स। 34 देशों के नेता 21 मार्च को परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए ब्रुसेल्स में एकत्रित हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बेल्जियम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शून्य उत्सर्जन और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा लाभ उठाने के लिए अपनी रणनीतियों का पता लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया था? रिसेंटली अ 900-year-old Kannada inscription from the Kalyana Chalukya dynasty was discovered in which state? And the answer is Telangana. कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख गंगापुरम, तेलंगाना में खोजा गया था। चालुक्यों ने 6 से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत के दक्कन पठार में शासन किया, जिसमें 3 अलग अलग राजवंश शामिल थे, बादामी, कल्याणी और वेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी? Tantalum, a rare metal, was recently discovered in which river? And the answer is सतलज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब के शोधकर्ताओं द्वारा सतलज नदी में टैंटलम के अंश पाए गए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण एक दुर्लभ धातु है। स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों के कैपेसिटर और रेसिस्टर्स के लिए टैंटलम महत्वपूर्ण है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस IIT ने इसे खोजा है, तो आप IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में दिखे सिकाडास क्या है? व्हाट आर सिकाडास रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़े। तो वैज्ञानिकों ने मेघालय में सिकाडा की एक नई प्रजाति खोज की है, जिसे बटरफ्लाई सिकाडा नाम दिया गया है। सिकाडास सिकाडिडे परिवार से संबंधित है और 2 जोड़ी पंख, मिश्रित आँखें और ओसैली के साथ ध्वनि पैदा करने वाले कीड़े हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये प्रजाति जो नई है ये कहाँ पे पाई गई, तो आप मेघालय याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू नेटवर्क फॉर कोरोना वायरस कोविनेट? एंड द आंसर इज WHO। तो कोविनेट वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों में योगदान करते हुए मार्स कोव
और अन्य महत्वपूर्ण कोरोना वायरस की निगरानी के लिए विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निगरानी क्षमताओं का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? Recently, which space company has successfully test fired the Kalam 250 at the propulsion testbed of the ISRO? And the answer is Skyroot Aerospace. स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित यह प्रक्षेपण यान को वायुमंडल से बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा, जो इसके आरोहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपको याद रखना होगा ये किसने किया है, स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? हु रिसेंटली टुक ओथ एज जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल? आंसर है ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो ये आपको यहाँ पे आपको एक और भी क्वेश्चन मिल गया कि भारत के लोकपाल इस समय कौन है, तो ये AM खानविलकर हैं। तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। और इससे पहले जो ऋतुराज अवस्थी थे वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। तो आपसे ये कथन कारक के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर है पवन दावुलुरी। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्नातक पवन दावुलरी को विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दावुलरी ने पिछले विंडोज़ प्रमुख मिखाइल पारखीन का स्थान लिया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, मिखाइल पारखीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? हु इज़ द फर्स्ट अंपायर फ्रॉम बांग्लादेश टू बी इंक्लूडेड इन द ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स? एंड द आंसर इज शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। बांग्लादेश के शरफुद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बने हैं। वहीं भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं और 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं, नितिन मेनन जो 5वीं बार इस पैनल के सदस्य बने हैं और एकमात्र भारतीय हैं। तो ये अलग से इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? इन विच कंट्री इज़ द बाल्टीमोर ब्रिज विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? एंड द आंसर इज़ USA। हाल ही में USA के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया जब सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज़ फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पटाप्सको नदी पर साल 1970 में बनाया गया था। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज़ द पोपोकैटेपेटल वॉल्केनो विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड? एंड द आंसर इज मैक्सिको। मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी में पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 13वां बड़ा देश है। तो जो वॉल्केनो न्यूज़ में रहते हैं वो चाहे UPSC हो या UPPSC किसी भी एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? According to Brand Finance Insurance 100 2024, which is the strongest
इंश्योरेंस ब्रांड? एंड द आंसर इज भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100/2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नींबू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ती है? नींबू पदम दारचा रोड कनेक्ट्स विच 2 स्टेट्स? एंड द आंसर इज लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। BRO ने लद्दाख में रणनीतिक नींबू पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है और नींबू पदम दारचा सड़क मार्ग जास्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो आज ये 21 क्वेश्चंस थे और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो आपको बताना है। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? इन विच कंट्री इज़ द बाल्टीमोर ब्रिज वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है और बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू।